यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे।
जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी।
वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी फैन चाहिए ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी फैन चाहिए ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है।
दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों,
यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस,
सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर
इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना वो यही है, जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर, इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल
टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और
साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी फैन चाहिए ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी।
जी हाँ, जो कि तुस्सी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुस्सी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है।
दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों,
यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस,
सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर
इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना वो यही है, जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर, इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल
टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और
साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी।
जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है।
दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अब गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों,
यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस,
सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस फॉर फैमिली इमोशंस। दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे होकर
इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना वो यही है, जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर, इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल
टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि ये मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और
साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी। जी हाँ, जो कि तुसी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सैक्रिफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है। यार बॉक्स ऑफिस भी तलाश कर रहा है कि कैको यार ये मूवी कैको आई है। जी हाँ, क्या साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या फिर बागियों की तरह इमोशनल राइड पर हमें राइड करना पड़ेगा। जी हाँ, लेट्स ग्लाइड ईच अदर दोस्तों, क्योंकि ग्लैड टू सी दैट मूवी।
जी हाँ, जो कि तुस्सी को भी अच्छी लगेगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। वैसे अस्सी जानता है कि दिल के परिंदे आसमान में कैसे निकलते हैं, लेकिन अगर खिलखिलाकर हंसने की बारी आती है ना, तब दोस्तों सीन में सिनेमैटिक होना जरूर ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी एक शॉकिंग हिस्ट्री हीरोइन के दिमाग पे क्रिएट करने वाली है। जी हाँ, जिससे उसको तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं कहूँ ना, जस्ट यार फर्स्ट इम्पैक्ट जो ये मूवी छोड़ती है ना, वो यही है जिससे यार ऑडियंसेस भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो रिकॉर्ड्स रेस्ट इन पीस रहेंगे रहेंगे होकर इस बात में ना बिल्कुल भी ग्लो करने की जरूरत नहीं है। ये मूवी की कहानी ना दूसरों को मारने वाली है ठोकर, एकदम क्लियर कट ये चीजें समझ में आती है। इसीलिए तो दोस्तों मैं ना डिफिकल्ट महसूस करता हूँ कि ये मूवी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, बल्कि यह मूवी ना वो वर्दी पॉइंट का ही है ना जिसमें दोस्तों आप इस मूवी के मैजिकल बैटल्स को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ मूवी के सपोर्टर भी घनिष्ठ वाले बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर मूवी में होती हैं, पर दोस्तों एक फैंटेसी साइंस फिक्शनल थ्रिलर में ना ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती है गाइज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो सब चीजें मूवी में संभली संभली ही नजर में आती है। दोस्तों अ गुड कम्युनिकेशन कैन हील योर पेन, यूं ही नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मूवी में वो सब चीजें अंडर कंट्रोल होते हुए नजर में आने वाली है। और सच में दोस्तों वही चीजें ना मुझे सच में सही मायनों में इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बना देती है। जी हाँ, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भाई एक स्टोरी जो कि डिवाइड करती है सिनेमा को, डेस्टिनी और रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली इमोशंस, दिस इज द फैंटास्टिक मूवी दोस्तों, जो कि डायरेक्टर ने भले ही ट्राई एंड टेस्टेड थ्योरी के तौर पर ही बना दी, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी ना लोग भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके सामने ना अच्छी अच्छी मूवीज बेकार लगने वाली है, बरखुरदार। तो एक पीसफुल टाइप सिनेमा दोस्तों ये मूवी जरूर साबित हो गई है।